2017 में सोमनाथ मंदिर के नीचे कुछ ऐसा होने की बात चली, अविश्वसनीय थे। इसके बाद सोमनाथ मंदिर के मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभास पाठक और सोमनाथ पुरातत्व का अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद रिसर्च हुई जिसमें 5 करोड़ की मशीन लगा दी गई और जो सच सामने आई वो दुनिया भर के वैज्ञानिक को हिला दिया। आखिर क्या था उसमें जिसने भारत सरकार को हैरानी में डाल दिया, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को रहस्यमय मंदिर कहे तो गलत नहीं होगा। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र वेरावल बंदरगाह में मौजूद है। वेदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था। इस मंदिर की अकूत संपत्ति को कई बार लूटा गया। मुस्लिम शासकों द्वारा सबसे अधिक बार इसे तोड़ा गया, इतनी बार तोड़ा गया जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन फिर भी आज यह बहुत ही शौकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के नीचे आखिर ऐसा क्या निकला जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया। यह बताने से पहले आपको यह बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ही प्रांगण के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। इसे बाढ़ स्तंभ कहा जाता है, जो बेहद ही प्राचीन है। ये 6वीं शताब्दी में बाढ़ स्तंभ को इतिहास में कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी ये स्तंभ वहाँ मौजूद था, तभी तो इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता इसका निर्माण कब और किसने किया था और क्यों किया था। मंदिर के अनेक रहस्यों की तरह ये भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिक के होश उड़ा देते हैं। जानकार बताते हैं यह बाढ़ स्तंभ एक दिशा निर्देश के स्तंभ है। इसके ऊपर सतह पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस बाढ़ स्तंभ पर लिखा है आज समुद्रम दक्षिणम ध्रुवते वाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या वादा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब जब वैज्ञानिक सनातन धर्म महानता नहीं मानता, उन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस काल में कैसे लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12वें ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे दफन रहस्य के बारे में। IIT गांधीनगर के एक एक्सपर्ट के जरिए 5 करोड़ से भी ज़्यादा बड़े बड़े मशीनों यहाँ लगाई गई थी, जिससे अलग अलग इलाके में इस मशीन के जरिए रिसर्च किए गए। पहले GPR तकनीक, रेडार और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया और अचानक वैज्ञानिक को सोमनाथ मंदिर के नीचे से वाइब्रेशन मिलने लगे। सोमनाथ मंदिर की जगह पर 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन किया गया। दोस्तों, GPR मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिव रेडार सर्वे के आधुनिक तकनीकों से बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर तक की सभी जानकारी आसानी से मिल जाती है। जहां जमीन के नीचे से वाइब्रेशन आ रहे थे, उसी वाइब्रेशन के स्टडी करके टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब सोमनाथ मंदिर के नीचे GPR से शूट किया गया तो मंदिरों के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मिली, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। यह भूगर्भ में 3 मंजिला इमारत होने की बात सामने आई है, जिससे पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.5 मीटर की गहराई में है। इस सबूतों ने वैज्ञानिक को भी हैरानी में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होना कोई साधारण सी बात नहीं है। इस पूरी घटना का खुलासा IIT गांधीनगर और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए किए गए संशोधन में हुआ। इस शोध में पता चला है कि देश की करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में 3 मंजिला इमारत जमीन के भीतर दबी हुई है। इस बारे में 32 पन्नों के एक रिपोर्ट नक्शे के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को दिया गया। ये बात जब भारत सरकार को दिए गए तो भारत सरकार भी हैरानी में पड़ गए। कैसे सोमनाथ मंदिर के नीचे ये 3 मंजिला इमारत हो सकती है? आखिर ये सोमनाथ मंदिर में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा?
ऐसे में सोमनाथ मंदिर के नीचे भूमिगत इमारतों और गुफाओं से इस मंदिर को लूटने का कोई रहस्य जरूर जुड़ा हुआ है, जिस पर गहन शोध होना बेहद जरूरी है। आखिर किसने बनाया था इसे और इस सोमनाथ मंदिर में कौन कौन से ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो आज भी हमारे लिए अनजान है। आपको इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जय बाबा भोलेनाथ।